आपको देश की हर छोटी बड़ी खबर दिखाएंगे। न्यूज़ फुल इंडिया का खबरदार अपडेट शुरू होता है अब। पहली खबर पाकिस्तान को भारत के मुंह तोड़ जवाब से। देश पर सबसे बड़े हमले के आक्रोश में सुलग रहे देश ने सरकार के सामने करो या मरो के हालात पैदा कर दिए हैं। सरकार युद्ध नहीं कर सकती, ये सब समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ये सब चाहते हैं। सरकार ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। आज उरी के लच्छीपोरा में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। 10 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। छिपे आतंकियों को भारतीय सेना मौत बनकर खोज रही है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन की आड़ में आतंकियों को भारत में घुसाने की साजिश नाकाम की गई है। भारत सरकार ने तय कर लिया है कि अपना मरेगा नहीं और दुश्मन बचेगा नहीं। सरकार ने 5 बड़े फैसले किए हैं। सेना के कैंपों की सुरक्षा अब पैरा कमांडो करेंगे। आतंकियों की घुसपैठ करवाने और भारतीय सैनिकों के सिर काटने वाली पाकिस्तान की कुख्यात बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम के सफाई के लिए सीमा पर भारत की घातक बटालियन लगाई जाएगी। सीमा पर निगरानी के लिए अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती होगी। पूरी पाकिस्तानी सीमा की निगरानी के लिए ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया जाएगा। सीमा पार से आए आतंकियों की खोज का विशेष अभियान चलेगा और उन्हें चुन चुन कर मारा जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ देश में बने माहौल और प्रधानमंत्री के सेना को फ्री हैंड दिए जाने के बाद अब सेना जहां पाकिस्तान को जैसे को तैसा की तर्ज पर सबक देने के लिए तैयार हो रही है, वहीं उरी जैसे दोहराव से बचने के लिए अब तक अपनाए जा रहे ऑपरेशन प्रोसीजर में बड़े बदलाव की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। लच्छीपुरा में 10 आतंकवादियों को ढेर कर सेना ने अपना काम शुरू कर दिया है। सेंटिमेंट से लोगों का जी भरा हुआ है। बहुत ही ऐसा स्थिति में है जहाँ सब एक्सपेक्ट करता है कि कुछ कार्रवाई करें, लेकिन ये ऐसा चीज नहीं है कि कोई घोषणा करके कार्रवाई करे। इसको आराम से पूरा मसले को समझ करके सरकार का कदम उठाएंगे, लेकिन उसको बयानबाजी दे करके और घोषणा करके कार्रवाई नहीं किया जाता है। आज सुबह राजनाथ सिंह, NSA अजित डोवल और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सहित अन्य अहम अधिकारियों ने पाकिस्तान को घेरने के कूटनीतिक प्लान को भी तैयार किया है। इसके लिए जहां संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रखेंगी, वहीं पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन का दक्षेश में शामिल देश बहिष्कार कर सकते हैं। इस संबंध में भारतीय कूटनीतिक टीम संबंधित देशों से संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक भारत की इस पहल पर अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की तरफ से सकारात्मक जवाब आया है। Decision to be taken on the matter, then there will be high-level consultations between us, but we are prepared to cooperate with India, whatever you choose to take. नई दिल्ली से राजकिशोर के साथ राजन सिंह की रिपोर्ट। नवाज शरीफ को मार डाले, मानता नहीं है कि पाल के रखा है आतंकवाद। हमला बोलो हमला, पाकिस्तान पे बोलो हमला, जवाब देना होगा। पाकिस्तान का सपोर्ट दिखाना है। वहाँ देश नाम का बस है, कोई काम का नहीं। हम यही चाहते हैं कि सरकार को इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। हमला बोलो हमला, पाकिस्तान पे बोलो हमला। लड़के को हमारे हवाले करा, हम भी उसे ऐसे मारेंगे जैसे हमारी लड़की को मारे। अपनी बात सीमा पर, अपनी बात सीमा पर। पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। होश में आ जाओ पाकिस्तान, निचोड़ लेंगे तुम्हारी खाल। आज नारी जाति बाहर निकली है। मोदी जी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब बोलिए। चलिए इस खबर से जुड़ी अब तक की बड़ी बातें क्या कुछ हैं ये भी बता देते हैं आपको। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि रक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले पर सेना से रिपोर्ट मांगी है। पूरी रिपोर्ट सेना से देने को कहा है। इस पूरे मामले पर उरी हमले पर सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं।
ये पूरा जो हमला है इस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकियों को हटा ले। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उरी में शहीद हुए जवानों का अंतिम संस्कार इस बीच किया गया। जो जवान शहीद हुए थे उनका अंतिम संस्कार हुआ है। और भारत में होने वाले कबड्डी वर्ल्ड कप से पाकिस्तान बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है कबड्डी वर्ल्ड कप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी खबर से जुड़ी अगली खबर, आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान पर मोदी के वार का देश इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या इस इंतजार ने मोदी के खिलाफ जनता का भरोसा घटा दिया है? प्यू रिसर्च सेंटर का ताजा सर्वे आया है जिसमें कुछ बड़े दावे किए गए हैं। हालांकि यह सर्वे अप्रैल से मई के बीच का है और कल जारी किया गया है। प्यू रिसर्च सेंटर के ताजा सर्वे के नतीजे कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब भी देश में 81% है। 10 में से 8 लोग मानते हैं कि अर्थव्यवस्था बेहतर हुई। 65% लोगों के मुताबिक देश की दशा और दिशा सही जा रही है। 68% लोग कहते हैं कि पिछले 10 साल के मुकाबले दुनिया में भारत की छवि और दमदार हुई है। जब सर्वे में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को लेकर सवाल हुआ तो बीजेपी के पक्ष में 80% लोगों ने अपनी राय रखी। लेकिन जब कांग्रेस के बारे में राय जानी गई तो यह आंकड़ा 67% ही निकला। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पक्ष में 50% लोगों ने ही सकारात्मक राय जाहिर की। देश के भीतर की बुनियादी समस्याओं को लेकर जब सरकार के एक्शन पर सर्वे में सवाल हुआ तो 62% लोगों ने माना बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सफलता से काम कर रहे हैं। 61% लोगों का मानना है कि आतंकवाद का सही हल नरेंद्र मोदी खोज रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार के मोर्चे पर मोदी सरकार की नीति और नीयत पर 59% जनता ने भरोसा जताया। अमेरिका की एजेंसी प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक देश में यह सर्वे 7 अप्रैल से 24 मई के बीच कराया गया था।